हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमलगम क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है इफ ए एंड बी आर दिस एंड दिस पॉइंट गिवन है हमें रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट ई पी इज इक्वल टू 3/7 ऑफ ई बी एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ई बी। अच्छा, तो डायग्राम बना लेते हैं फटाफट से। हमसे बोला गया है ए बी लाइन पर पॉइंट ए और बी हमें गिवन है। ए इज़ -2, -2 एंड बी इज़ 2, -4। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी लाई कर रहा है लाइन सेगमेंट ए बी पर, तो एक पी पॉइंट मान लेते हैं इस जगह। ए बी पर लाई कर रहा है और वी हैव टू फाइंड आउट इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो सबसे पहले जिसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं उसी को हम एक्स और वाई मान लेते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन हमें समझ में आ गया कि पी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं बेसिकली, और कुछ डेटा भी गिवन है, इसे भी यूज़ करेंगे भी। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें लेट करना पड़ेगा, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी इज गिवन बाय, या the coordinates of point P B x, y। देन हमारे पास क्या डेटा गिवन है, वी हैव ए पी इज इक्वल टू 3/7 ऑफ ए बी। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए पी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 3/7। ए पी अपॉन ए बी की वैल्यू 3/7 है, ए पी अपॉन ए बी। इसका मतलब है अगर ये क्वांटिटी ए पी अगर 3 यूनिट है तो ए बी कितना यूनिट है, 7 यूनिट। तो ज़रा दिमाग लगाइए, अगर ये 3 यूनिट है और ये पूरी 7 यूनिट है, तो अगर ए पी 3 थी तो पी भी कितनी होगी। अगर ये पूरी 7 है, ये 3 है, तो ये कितनी होगी। आप क्या दोगे सर, 7 - 3 विच इज इक्वल टू 4। बस यही तो चाहिए था। अगर मैं सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करने वाला हूँ, ये 3 है, ये हम याद रखेंगे। अगर हम सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, याद करिए क्वेश्चन में इस टाइप के कर चुके हैं, अगर हमें रेशियो पता चल जाए, अगर हमें पॉइंट गिवन हो, तो हम सेक्शन फॉर्मूला ला करके किसके कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, पी के कोऑर्डिनेट के, राइट। तो यहाँ लगा देते हैं तो सेक्शन फॉर्मूला, यानी कि कुल मिलाकर के हमें जो डेटा गिवन था ये इसीलिए गिवन था ताकि हम ये पता कर लें कि ए पी रेशियो पी बी कितना है, राइट। हमें इस चीज़ का बहुत खास ध्यान रखना है कि हमें ए पी रेशियो पी बी चाहिए, ना कि ए पी रेशियो ए बी, राइट। तो हमें मिल चुका है रेशियो एम रेशियो एन की वैल्यू पता चल चुकी है, पॉइंट गिवन है, तो लगा देते हैं सेक्शन फॉर्मूला। नाउ अगर ये बात ए पी अपॉन ए बी 3/7 है, तो इसके अगले स्टेप में डायरेक्टली हम कह सकते हैं ए पी अपॉन पी बी कितना हो जाएगा, 3/4, राइट। तो यहाँ हम डायरेक्टली ये बात कह सकते हैं। और अगर हमारे पास ऐसा कुछ आ गया है तो नाउ अब हम कह सकते हैं, इससे बात कही जा सकती है, द पॉइंट P divides AB in the ratio 3/4, right। नाउ अब क्या कह सकते हैं हम, बाय सेक्शन फॉर्मूला पी के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, दिस इज एम एक्स टू, राइट, एन एक्स वन। तो एम एक्स टू कितना हो जाएगा, एम यानी कि 3, एक्स टू यानी कि 2, प्लस एन एक्स वन यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय -2 अपॉन m प्लस एन विच इज इक्वल टू 3 + 4।
दैट विल इक्वल टू 6 माइनस 8 बाई 7 विच इज़ इक्वल टू -2 और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा इस केस में m y2 विच इज़ 3 मल्टीप्लाई बाई -4 प्लस n y1 4 मल्टीप्लाई बाई -2 अपॉन m प्लस n विच इज़ इक्वल टू 3 प्लस 4. ये हो जाना है -12 माइनस 8 बाई 7. दिस इज इक्वल टू -20 आई थिंक. तो ये हो जाएगा -20/7 और x आ गया -2/7. तो हमारे पास x और y दोनों कोऑर्डिनेट आ गए. इसका मतलब p के जो कोऑर्डिनेट रहे होंगे वो रहे होंगे x -2/7 और y इज़ -20/7. तो p के कोऑर्डिनेट आ गए. यानी p के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो ये होंगे और ये पॉइंट जो है वो AP रेशियो PB को 3:4 में डिवाइड करेगा और AP अपॉन AB को 3/7 में डिवाइड करेगा. इनका रेशियो 3/7 होगा. राइट. तो ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन था. ऐसे घुमा करके भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो ये हम ध्यान रखेंगे. आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.